सबसे पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग के 500 तबादलों को रुकवा देते हैं। उसके बाद राजगीर पहुंचते हैं तो वहां पर मलमास मेले की तैयारियों का जायजा लेते हैं। वहां बड़े बड़े बैनर पोस्टर इसको लेकर लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार नजर आते हैं। यानी कि यहां से तेजस्वी यादव को गायब कर दिया जाता है। पोस्टर में तेजस्वी यादव को कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, ना ही तेज प्रताप को कोई जगह मिलती दिखाई देती है। कुल मिलाकर बिहार की जो राजनीति है ये पोस्टर पॉलिटिक्स से भी नजर आती है। और देखा जाए तो हाल फिलहाल में चाहे विपक्षी एकता की बैठक रही हो या फिर राजद के तमाम कार्यालय और जदयू के तमाम कार्यालय के बाहर के पोस्टर रहे हों, उनसे पता लगता है कि आगे इन लोगों की रणनीति क्या है। अब नीतीश कुमार जो राजगीर पहुंचे, तमाम कार्यों का जायजा ले रहे थे, वहां पर जो पूरे शहर में राजगीर में और जहां पर मेला आयोजित हो रहा है, जितने भी पोस्टर बैनर लगे हैं बिहार सरकार की तरफ से, वहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की एक भी तस्वीर नहीं है। अब आप समझिए, इसके मायने यही निकाले जाएंगे कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि जो भी शिक्षा विभाग का मसला हुआ, शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच जो आईएएस अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके बीच का मामला भी कहीं ना कहीं इसके बीच का कारण है। अब ये भी माना जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव विदेश से लौटेंगे, आपको बता दें कि अभी तेजस्वी यादव छुट्टियों पर गए हैं विदेश, और जब लौटेंगे तेजस्वी यादव तो क्या कुछ होगा, क्या बड़ा निर्णय ले सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को जानने वाले जितने भी राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जब नीतीश को कोई बड़ा फैसला लेना होता है, कोई बड़ा बदलाव करना होता है, तो वो राजगीर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सियासी गलियारों से इतर राजगीर में सुकून और शांति से सोचते हैं और उसके बाद बड़ा धमाका करते हैं, बड़ा खुलासा करते हैं कि उनकी अगली चाल क्या है। तो क्या माना जाए कि जैसे ही तेजस्वी यादव लौटेंगे विदेश से, नीतीश कुमार कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, कुछ जो सुगबुगाहट हो रही है उसको धरातल पर उतार देंगे कि अब राजद और जदयू के बीच जो एक डील हुई थी, अब वो डील सक्सेसफुल नहीं हो रही है। माना यह भी जा रहा है कि जो जदयू के तमाम विधायक सांसद हैं, उनको तोड़ने का प्रयास राजद के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं, लालू यादव कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हैं अंदर खाने से, और इन चर्चाओं की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी परेशान है और उनकी ये दूरी बताती है कि अब वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चा ये भी हो रही है कि जो नीतीश कुमार सोच रहे हैं या उनके मन में जो डर है, क्या उसके बाद बीजेपी उनको मौका देगी, क्या नीतीश कुमार बीजेपी में इतनी आसानी से अभी जा सकते हैं। तो मौजूदा हालात यही बताते हैं कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार की जनता के मन में बार बार पार्टी बदलना रास नहीं आ रहा। बिहार की जनता के मन में कई सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता की नज़र से देखा जाए तो जनता इसे सही नहीं मानेगी। हालांकि जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि अब नीतीश कुमार का बीजेपी में जाना उतना आसान नहीं है। भले ही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से डील हुई है या हो रही है, लेकिन अभी अगर वो बीजेपी में चले भी जाते हैं तो उसका नुकसान ही होगा नीतीश कुमार को, बीजेपी को ना कि फायदा होगा। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि अब तो सपने में भी नीतीश कुमार को बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अब चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि एक तरफ चिराग पासवान अपने चाचा से परेशान है, बीजेपी की तरफ से कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रहा है कि चलिए आपकी बातों पर हम राज़ी होते हैं, जितनी सीटें आप मांग रहे हैं आपको देते हैं। तो चिराग पासवान भी नई संभावनाएं देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ उनके जाने की कई चर्चाएं हैं। इधर नीतीश कुमार और राजद के बीच जो सब कुछ ठीक था, अब वो लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इन सब के बीच माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा कुछ बदलने वाला है। और एक और सबसे ज़रूरी बात कि हाल ही में सीबीआई की तरफ से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव पर जो नई चार्जशीट दायर की गई है, उसको लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या 2017 की तरह होगा इस बार,
क्या नीतीश कुमार इस बार तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे? क्यों नीतीश कुमार इस बार कुछ नहीं बोल रहे हैं? हालांकि जदयू के कई बड़े नेता इस बात को रख चुके हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो नई चार्जशीट दायर की गई है ये राजनीतिक कदम भी हो सकता है। इस तरह की बातें कही गई हैं जदयू की तरफ से, लेकिन जानने वाले ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने इस मामले में कुछ भी नहीं बोला है। वो इस मामले में बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है, और ये खामोशी बताती है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या कुछ नीतीश कुमार बड़ा करेंगे ये तो कोई ठीक से नहीं बता सकता है, क्योंकि उनके मन के अंदर असल में चल क्या रहा है ये बात सिर्फ वही जानते हैं। तरह तरह के कयास लग रहे हैं। अब इन कयासों पर अंतिम मुहर तो नीतीश कुमार ही लगाएंगे अपने किसी बड़े कदम के जरिए। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, और हाँ, अपना प्यार बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताते रहिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आप जिन बातों को सुनना चाहते हैं उन पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएं। नमस्कार।